हम तो बहुत भक्ति करते हैं, हमारे जीवन में तो बड़ा संकट है। जो भक्ति नहीं करता वो बड़ा सुखी दिख रहा है आज के युग में। जो पूजा पाठ नहीं कर रहा वो अमीर है, और जो भक्त है वो गरीब है, बेचारा परेशान। और ऐसा सवाल आप लोग करते हैं, पर ये प्रश्न ही गलत है। कैसे? आओ सही मुद्दे की बात करते हैं। सच बताओ, सुदामा जी दुखी थे या नहीं? उत्तर दो, बोलो हां या ना। सुदामा जी दुखी थे कि नहीं? जोर से, जोर से। बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि सुदामा जी के पास रोटी नहीं है, रहने को झोपड़ी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं। ऐसा लगता है कि सुदामा जी दुखी हैं, क्योंकि व्यवहार में तो ऐसी रोटी नहीं है ना। रोटी, कपड़ा, मकान, यही तो नीड है सबकी। मूलभूत जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा। और ये तीनों चीज सुदामा के पास नहीं थी। ना सुदामा जी के पास शाम की रोटी थी पेट भर, ना कपड़ा था, और ना रहने को झोपड़ी थी, कुछ नहीं। अब व्यवहार में तो ये लगेगा सुदामा बहुत गरीब है, पर एक बात बताओ, गरीब कौन है? जरा गरीब को परिभाषित करो भैया, बताओ गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ नहीं है। तो साधु संतों के पास भी तो कुछ नहीं है, तो क्या वो गरीब माने जाएंगे? कितने साधु संत कपड़े भी नहीं पहनते, नागा साधु। नागा साधु देखा ना? नागा साधु है, कुछ भी नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि करोड़ देने को तैयार है, महाराज जी ले लो, वो लेते ही नहीं, हमें नहीं चाहिए। बोलो हाँ। अब बताओ, वो गरीब हैं जिनको करोड़ देने के लिए लोग खड़े हैं, लो गुरुजी 1 करोड़ रुपया ले लो, पर गुरुजी बोले हम करेंगे क्या, हम तो कपड़ा भी नहीं, मस्त भगवान के चिंतन में पेड़ की छांव में बैठते हैं, मस्त रह। अब बताओ वो गरीब है? गरीब की परिभाषा बताइए, गरीबी की परिभाषा क्या है? गरीब किसे कहते हैं? गरीबी की परिभाषा। सुदामा जी गरीब नहीं थे। क्यों? गरीब कौन है? जिसको चाह है, जिसको इच्छा है, मेरे पास हो, काश मेरे पास भी होता। जिसके अंदर इच्छाएं हैं, आप करोड़पति हैं, पर इच्छाएं तो आपकी और हैं, आप गरीब हैं। लेकिन जिसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, फुटपाथ पे पड़े हैं संत जी, 1 करोड़ रुपया लेके खड़े हैं, बगल में एक भक्त बोले ले लो, नहीं जा, हम तो यही आनंद है। अब बताओ वो कोई गरीब है? गरीब वो हैं जिनकी इच्छाएं हैं। सुदामा की तो इच्छा ही नहीं थी। अब देख लो ना, सुशीला ने कहा जाओ श्याम सुंदर से कुछ मांग लाओ, सुदामा जी बोले मांगने मांगने मैं नहीं जाता। अरे दर्शन कराओ, तो खाली हाथ कैसे जाऊं? सुदामा श्री कृष्ण के यहाँ गए थे, लेने नहीं गए। सुदामा ने कभी नहीं कहा कृष्ण हमें दो। कहीं सुना किसी से आपने कि सुदामा ने कहा हो कि हमारे पास नहीं है, कन्हैया तुम तो इतने बड़े आदमी हो, थोड़ा सा हमें रोटी की व्यवस्था करा दो, एक झोपड़ी दे दो, एक घर दे दो? क्या मांगा सुदामा जी ने? मांगा? क्यों नहीं मांगा? नहीं, बल्कि 4 मुट्ठी चिवड़ा चावल दे दिए, लो आप खाओ। बोलो हाँ। गरीब हैं पर दे रहे हैं, लो आप खाओ। द्वारिकाधीश को दे रहे हैं, तुम लो। और मांगा क्या? कुछ नहीं। अब बताओ सुदामा गरीब हैं? इतना सुदामा जी इतने अमीर आदमी हैं कि जगत के पालनहार कृष्ण को दे रहे हैं, ये आप लोग। बोलो हाँ। सच बताओ, पहले सुदामा ने दिया कि कृष्ण ने दिया? हाँ, सुदामा ने दिया, लो। फिर दिया भगवान ने, लो। इसका मतलब ये हुआ कि सुदामा को चाह ही नहीं थी, इच्छा नहीं थी, वो तो दे दिया कृष्ण ने, मांगा थोड़ी था। इसलिए कहता हूं,
अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दो और इच्छाओं को शून्य करने के बाद जो मिल रहा है उसे ग्रहण करो, प्रसन्न रहो। आप सबसे अमीर हो जाएंगे उस दिन जिस दिन आपके भीतर की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। फिर बिना गोली खाए नींद आने लग जाएगी, फिर बिना कुछ किए भूख लगने लग जाएगी। अभी भूख नहीं लगती आपको, ठीक से नींद नहीं आती, क्योंकि इच्छाएं बहुत है। और जबकि आपके सिर पे मौत नाच रही है। अब बोलो हाँ, बुढ़ापा आ रहा है ना आपका, आपके भी तो दिन कम होते जा रहे हैं। आज का सूर्यास्त होते ही आपकी जिंदगी का एक दिन और कम हो गया कि नहीं? इसलिए इच्छाएं समाप्त कर लीजिए। बुद्ध, भगवान बुद्ध जो थे वो भिक्षा लेते थे, भिक्षाम देही, पर उतनी ही भिक्षा लेते थे जितने की जरूरत थी। लोग तैयार थे कि ये ले लो वो ले लो, नहीं। अब बताओ, उनके पास नहीं है और दे रहे हैं तो ले भी नहीं रहे, उतना ही ले रहे हैं। आज का पेट भर लो, अरे कल के लिए रख लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या चिड़िया को कल की चिंता है? बोलो, क्या सांप को कल की चिंता है? क्या मछली को कल की चिंता है? बोलो हाँ। हाथी को कल की चिंता है? शेर को कल की चिंता है? चींटी को कल की चिंता है? 84 लाख योनियां देख लो, कल की चिंता केवल मनुष्य को है, और परेशान भी मनुष्य है। कल की चिंता चिड़िया को नहीं है, इसलिए आज बिंदास घोंसले में बैठ के आनंद से रह रही है। कल फिर फुर्र से उड़ जाएगी। किसी ने कहा चिड़िया कल के लिए भी दाना क्यों नहीं इकट्ठा कर लेती? चिड़िया बोली पागल हो क्या? जिस परमात्मा ने आज पेट भर दिया है वही कल भी पेट भर देगा। परेशान क्यों होना कल के लिए? कल किसने देखा है? कल किसने देखा है? आज हम खोएं क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? गाए जा खुशी के तराने, ठंडी आहें भरना क्या, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। लिखा मुकद्दर में मिटता नहीं आंसू बहाने से, लिखा किस्मत में मिटता नहीं आंसू बहाने से, जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से। इसलिए आप कुछ कर नहीं सकते, इसलिए सदा प्रसन्न रहो, इच्छाओं पे कंट्रोल करो। जो मिल रहा है ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करो। खुशी मिल रही है तो खुश रह लो, दुख मिल रहा है ईश्वर का कड़वा प्रसाद मान के रखो, परेशान ना हो। दुख में भी प्रसन्न रहो, वही जीवन है। दुख में भी हैप्पी रहो, क्योंकि आप परिस्थितियां बदल नहीं सकते। राम को 14 साल का वनवास मिला, अब आपको मिला होता तो आप तो बहुत रोते, बाप ने हमारा गलत कर दिया, राजा बनाने को बोला तो वनवास भेज दिया। लो अब आप तो बहुत फोन लगा ओ भैया सुनो, हाँ पिताजी का दिमाग खराब हो गया, देखो राजा बनाने का बोल रहे तो वनवास भेज दिया। आप तो तमाम कंप्लेंट कर देते अपने बाप के खिलाफ, पागल हो गया है, सठिया गया है। बोलो हाँ। आज का बेटा ऐसा करे कोई बाप के जा 14 साल के लिए, फिर बेटा तो मरवा दे बाप को, बुढ़ा। हाँ या ना? कितने बेटे, अभी नहीं लखनऊ में एक बेटे ने अपने बाप को पैक कर दिया ड्रम में। बाप ने केवल ये बोला बेटा डॉक्टर बनना है पढ़ लिख के। क्या बनना है? बाप चाहता था डॉक्टर बने मेरा बेटा, पढ़ाया लिखाया, बेटा पढ़ते ही नहीं, ज्यादा पढ़ाने का दिया तो मार डाला। हाँ या ना? फिर वो 14 साल का भेजते तो ये करते क्या? लेकिन धन्य है राम के 14 साल वनवास गए तो रोए नहीं, पिता को कोसा नहीं, अपने उस 14 साल को बेहतर से जिया। बोलो हाँ।
राम जी समाज का आईना है, दर्पण है। राम जी ये कहना चाहते हैं कि समय कैसा भी निर्मित हो जाए, परिस्थिति सिचुएशन कैसी भी हो, पर उसे एंजॉय करो, आनंद से जी लो, काट लो वो समय, क्योंकि काटना तो है ही। तो रो के काटो या हंस के तो क्यों ना। राम के वह 14 साल ही इतिहास में दर्ज है। बाकी राम जी ने राज्य तो 13,000 साल किया। कितने साल? राम जी 13,000 वर्षों तक रहे, पर दुनिया याद केवल 14 साल करती है। आपके सुख के दिन कोई नहीं देखता, आपके संघर्षों के दिन दुनिया देखती है। संघर्षों में अपने मन को काबू रखना और संघर्षों में जरा सही निर्णय लेना, क्योंकि विषम परिस्थितियों में लोग डिसीजन गलत ले लेते हैं। जब आपके जीवन में दुख आता है, जब जीवन में संकट आता है, उसी समय आप लड़खड़ा जाते हैं और उसी समय आपको अपने आप को संभालना होता है। अच्छे दिनों में तो सब संभाल लेते हैं अपने को, अच्छे टाइम पे तो संभालने की जरूरत ही नहीं है। अच्छे वक्त में तो हम संभलाए हैं, संभालने की आवश्यकता तो मैया तब है ना जब समय बिगड़ जाए, परिस्थितियां विपरीत हों। विपरीत विषम परिस्थितियों में भी आप निर्णय सही ले रहे हैं, ये आपकी समझदारी है। सही है। राम जी ने 14 साल में वो निर्णय लिए जिन निर्णयों को आज तक सृष्टि याद करती है, याद करती रहेगी। इसलिए मेरी मां, समय बुरा आए तो घबराना मत, बुरा समय आए और मजबूत होके खड़े हो जाना और शांत रहना। राम कैसे रहे? शांत, प्रसन्न। आपके जीवन में जरा सा नुकसान आ जाए, जरा सी तकलीफ आ जाए, आप सोचते हैं यार हम मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्या रखा है जीवन में? जरा सा संकट क्या आया, जरा सा क्या हुआ कि आप मरने की सोचने लगे? कितने कमजोर हैं आप, और राम कितने स्ट्रांग हैं। राम से सीखा नहीं तो क्या सीखा? जिंदगी में आदर्श राम को नहीं बनाया तो क्या बनाया? इसलिए अपना आदर्श किसे बनाओ? केवल जय श्री राम के नारे मत लगाते रह जाना। राम के जीवन में हर घटना से सीख लो, आदर्श बनाओ राम को और हर बात को सीखो। कितनी गहराई से जीवन जीकर दिखाया भगवान ने कि तुम भी जीना ऐसे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में भी वो सारी घटनाएं घटेंगी जो राम के जीवन में घटी थी। बस घटनाएं आज की होंगी, वो त्रेता की थी ये, लेकिन लमसम ध्यान से देखोगे तो घटनाक्रम वही है जो वो था। आपके जीवन में भी कोई सूपनखा आएगी। क्यों आई कि नहीं कोई सूपनखा आपके जीवन में? राम के जीवन में एक सूपनखा आई, क्या कहती है? ब्याह कर लो, हम बहुत सुंदर हैं। आपके जीवन में भी कोई सुंदरी आके खड़ी होती होगी, आपको आई लव यू बोलती होगी, ये लो हमारा आई लव यू, और आप उसके चक्कर में पड़ गए तो गए काम से। बोलो हाँ। कितने पुरुषों के लिए पत्नियां रोती हैं कि मेरे पति का चक्कर चल रहा है पड़ोसन से, चक्कर में बर्बाद हो गए कितनों की गृहस्थियां। हाँ या ना? हर तीसरी स्त्री परेशान है। अब बताओ, कोई भले ना, पर धरती में वर्तमान की स्थिति में हर तीसरी स्त्री परेशान है कि मेरा पति का किसी के संग चक्कर है। आपके जानकारी में, मोहल्ले पड़ोस में, रिश्तेदारी में बहुत ये केस होंगे जिसका घर बर्बाद हो चुका है पराई स्त्री के चक्कर में, पराई पुरुष के चक्कर में। बोलो हाँ। राम से ये सीख नहीं ली तो क्या सीखा? राम के सामने सूपनखा आई थी, राम ने एक बार भी उसकी ओर, यही है सीख कि जब कोई भी स्त्री आपके समक्ष आए तो आप आंखें उठाकर भी ना देखें उसे। ये राम से नहीं सीखा तो फिर काय बात की तुम पूजा करते हो? दिन भर राम की पूजा करोगे और सीखोगे कुछ नहीं, तो पूजा करने से क्या हो जाएगा? क्यों भैया? तुम राम की पूजा कर रहे हो और पराई औरत के चक्कर में पड़े हो,
तो राम की पूजा सफल होगी? उत्तर दो मेरी मां। इसलिए राम की पूजा करने से ज्यादा राम के आदर्श को जीवन में उतारना ही पूजा है, यही पूजा। अब आदर्श कोई नहीं उतार रहा है और पूजा 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 सब कर रहे। सही है ना?